शनि इस हफ्ते वक्री होने जा रहे हैं 29 जून को, और 15 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कौन कौन से न्यूज़ इवेंट इस हफ्ते में रहने वाले हैं, चलिए बात करते हैं। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी, ग्रहों की माया में आपका स्वागत। 24 जून से लेकर के 30 जून तक का ये समय, पूरा हफ्ता कैसा रहेगा आप सबके लिए। एक अपडेट ये है कि इस हफ्ते जो शनि, जो कि बहुत स्लो मूविंग माने जाते हैं, बहुत धीमी गति से चलते हैं, वो रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। अब इसका क्या कुछ प्रभाव आप सबके ऊपर पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले 25 जून को संकष्टी चतुर्थी रहेगी, 28 जून को कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पड़ेगा, जो कि मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। इसके बाद 29 जून को आप जानते हैं कि शनि रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, अपनी खुद की राशि में वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं मेष राशि की, तो देखिए मेष राशि के लिए अभी हाल फिलहाल में आपके लिए मंगल का प्रभाव भी है। कहीं ना कहीं पे जो आर्थिक स्थितियां थी वो पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। कार्य क्षेत्र में आप लोगों के लिए बदलाव दिखाई देता है। एक जगह से दूसरी जगह या तो ट्रांसफर हो सकता है या नौकरी में बदलाव आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को अलग अलग सेक्टर से मिलती हुई नजर आती है। मान लीजिए आप चेंज ऑफ सेक्टर करना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी ये हफ्ता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पर्सनल फ्रंट में आपके थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, सोच समझ कर लीजिएगा, दूसरों से सलाह लेकर काम करें, क्योंकि ये जो पूरा हफ्ता है, चांस है कि आप जल्दबाजी में फैसला ले लें। तो बेहतर यही होगा, सोच समझ करके दूसरे की राय लेकर के आप फैसला लें। अब बात करें स्टूडेंट्स की, तो ये हफ्ता बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाला है। आप समय का सही ढंग से सदुपयोग भी करेंगे और आने वाले समय में आपके लिए चीज़ें प्रोडक्टिव भी रहेंगी। इस हफ्ते के अंदर माता पिता का आशीर्वाद तो मिलेगा ही आपको, और आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आपके हेल्थ इशू थे तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को नी इशूज़ चल रहे थे या नी ट्रांसप्लांट या कोई सर्जरी कराई थी, तो आप लोगों ने तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आप लोगों को जो रेमेडी करनी है, हनुमान जी की उपासना करें या बजरंग बाण का पाठ करें या ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करें। इन तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है ये हफ्ता। तो आप लोगों के कार्य क्षेत्र में सुधार दिखाई दे रहा है। नई जॉब की तलाश कर रहे थे तो उनको नई नौकरी मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। व्यापारियों के लिए साझेदारी बढ़िया रहेगी, लेकिन साथ ही आप काम को एक्सपेंड करने के बारे में सोच सकते हैं। जो लोग कपड़े के व्यापारी हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रिश्तों में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में खास तौर पे पुरानी नोकझोंक आपकी खत्म हो सकती है और लव रिलेशनशिप में नए किसी रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। सेहत का आपको ध्यान रखना है और ध्यान ज़रूर रखिएगा। मौसम चेंज की वजह से आपको इन्फेक्शन, फीवर, इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। मन भटक सकता है। वेडनेसडे के बाद ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, आपको इलायची लेनी है। या तो आप जो है जोड़े से लीजिएगा, नहीं तो 5-7 इस तरह से लीजिएगा, और आपने गणेश जी के आगे रख के उनके मंत्र का जाप करना। या तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुमदेव सत्कार्येषु सर्वदा, या तो ये कह करके, नहीं तो सिंपल वाला है मंत्र उनका, ओम गण गणपति नमः कहने के बाद आपको वो इलायची का सेवन खुद कर लेना है। तो ये रेमेडी आपके बुध मरकरी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी,
अब बुध काफ़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वाणी, बुद्धि, ज्ञान का कारक होता है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते। और हो सके तो गौशाला में हरा चारा दान कीजिएगा, और ये वेडनेसडे के दिन ही कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी बिजी शेड्यूल के साथ हो सकती है। कामकाज का बर्डन तो रहेगा ही, किसी नए कार्य काम की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। किसी के साथ साझेदारी में जुड़ करके कार्य करना थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी, मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सामने वाला आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी, क्या प्रस्ताव रख दे वो आप भी नहीं जानते, वो अचानक ही रखेगा। तो मतलब जो भी काम होगा वो ऑल ऑफ सडन होगा, तो जो चीज़ें आपके सामने आएंगी आप एकदम से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हर तरह से प्रोस एंड कॉन्स को समझ कर आगे बढ़िएगा। किसी के कहने के अनुसार आप नहीं आगे बढ़िएगा, दूसरों की दखल अंदाजी से बचिएगा। जो भी डिसीजन लेना है खुद स्वयं लीजिएगा, सेल्फ। मिथुन राशि के लोगों के दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, इसके अलावा स्वास्थ्य में सुधार होता नजर आ रहा है, और काफ़ी टाइम से आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही थी, हेल्थ इश्यूज आपको कुछ ना कुछ चल रहे थे, तो अब सुधार होता नजर आ रहा है। अगर बहुत समय से स्किन प्रॉब्लम आप लोगों को थी तो इस समय आपकी राशि से संबंधित जो एसेंस है वो लेवेंडर है, तो उसका आप प्रयोग यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर करें। स्नान करते वक्त आपको गंगा जल मिला करके स्नान करना है। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए इस हफ्ते में कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। संतान पक्ष की तरफ से कार्य क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा करनी होगी। व्यापार में साझेदारी से लाभ हो सकता है, लेकिन यदि कुछ नया करने की सोच रहे हैं, खास तौर पे जो फीमेल्स हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। यदि आप आर्ट या कला के क्षेत्र में दिलचस्पी रखती हैं तो इस हफ्ते बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। ये हफ्ता कर्क राशि वालों के लिए मानसिक शांति, सुकून लेकर भी आएगा, क्योंकि एंजाइटी आपकी खत्म हो रही है। पुराना कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ कोई काम पूरा हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी हो सकती है। वीज़ा प्रोसेसिंग, अगर आपकी वीज़ा प्रोसेस में चल रही थी तो वीज़ा प्रोसेसिंग अगर नहीं हो पा रही थी तो वह पूरी तरह से हो सकती है, यानी कि वीज़ा अब आपको मिल सकता है। अगर आप बाहर जाने की सोच रही हैं तो वो सपना अब आपका पूरा हो सकता है। ट्रैवल प्लान बनते नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते रिश्तों को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर कोशिश कीजिएगा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस ज़रूर बनाएं। इस हफ्ते आप खान पान का ध्यान ज़्यादा रखें, क्योंकि आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं और ज़्यादा हद तक कर सकते हैं, तो इसलिए खान पान का आपको ध्यान रखना है। अगर रेमेडी की बात करें कर्क राशि वालों के लिए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, नहीं तो उनका मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11, 21, 51 100 बार ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए ये हफ्ता, सिंह राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत में लेजीनेस देखा जाएगा, और लेजीनेस के साथ साथ जैसे जैसे दिन हफ्ता आगे बढ़ता जाएगा चीज़ें शॉर्टेड रहेंगी आप लोगों के लिए। कार्य क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है। सीनियर्स के साथ तालमेल तो अच्छा बनेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरबर्डन, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर। आपके जो सहयोगी हैं, आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके आसपास ऐसे ही लोग भी हो सकते हैं जो कि आपकी बुराई करें या बैक बीचिंग करें, तो उसका कहीं ना कहीं पे आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पर्सनल लाइफ के लिहाज से हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। पुराने डिस्टरबेंस, नोकझोंक थी आपके रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो सकती है। पारिवारिक कोई व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर मुनाफा हो सकता है, नई डील हो सकती है, या आप वहाँ पे
अपने कार्य क्षेत्र पे कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया सीखने को मिल सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था आपके परिवार में, तो वहाँ पर कोई बेहतर ऑप्शन या डिसीजन लिए जा सकते हैं। सेहत के लिहाज से सिंह राशि वाले लोगों को अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो आपको केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत कॉन्फिडेंस लेकर आके आएगा, और सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर ना आ पाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज के काम को कल पर मत डालिएगा, डिले मत कीजिएगा। वो है ना, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो वाली स्थिति करिएगा। अब जो रेमेडी आपको करनी है, आपको करने की राइट हैंड में आपको रक्षा सूत्र बांधना, यानी कि जो कलावा होता है वो मंदिर में थोड़ी देर रखें और आपको अपने हाथ पे कलावा बांधना है, लेकिन उसको 5 बार घुमाइएगा और सूर्य को अर्घ जरूर दें। चलिए बात करते हैं कन्या राशि, कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह। कन्या राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत ट्रैवल प्लान से हो सकती है। कामकाज के सिलसिले में आप ट्रैवल कर सकते हैं। जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं डिजिटल या मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय बेहतरीन दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, और ख़ास तौर पे चेंज ऑफ जॉब, अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं, तो चेंज ऑफ प्लेस करने का मौका आप लोगों को मिल सकता है। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। मिड ऑफ द वीक में लगभग ट्यूसडे से लेकर थर्सडे के बीच तक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चीज़ें आपके बेहतर होंगी, तो बहुत ज़्यादा मतलब खुद को प्रेशर नहीं कीजिएगा। अपने आप कोई एक्शन मत लीजिएगा। कभी आप सोचे कि एक्शन लिया तो उसका रिएक्शन भी आपको तुरंत मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने अंदर। पेशेंस रखेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिले। कन्या राशि वालों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको पेशेंस रखना है सबसे। नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, आसपास नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, सोशल गैदरिंग में किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। परिवार में आपका जो ओहदा है वो बढ़ सकता है, मतलब कि परिवार में आपके बातों को अब अहमियत दी जा सकती है। सेहत की बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए, आप लोगों के लिए जो लोअर बैक की प्रॉब्लम थी वो बढ़ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। खास तौर से नीस प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम अगर आपको है पेन की, तो ये बढ़ सकती है। आपको क्या करना, आपके लिए एक मंत्र तो हमेशा ही है। एक तो शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाने हैं, वो भी तिल डाल करके, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। ये शायद उम्मीद कर सकती हूँ कि महामृत्युंजय आप लोग को पता होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षेमामृतात्, ये कर सकते हैं। कोई यमात्र बोलता है, कोई मामृतात् बोलता है। जो यह पहले लगा देता है वो माम्र बोलता है, जो यह बाद में लगाता है वो यमात। इस तरह से इस मंत्र को बोला जाता है। तुला राशि वालों, कैसा रहने वाला है ये सप्ताह आपके लिए। तुला राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत सिस्टमैटिक तरीके से होगी, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होगी। आप बहुत स्ट्रेटजी प्लान बनाकर चलेंगे, प्लानिंग के साथ हफ्ते की शुरुआत करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र कामकाज में सुधार दिखाई दे रहा है। वहीं पर पर्सनल रिलेशनशिप आपके बेहतर हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मिठास आ सकती है, और कुछ अनबन चल रही थी तो अब दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। इस हफ्ते तुला राशि वाले लोग कहीं वैकेशन पर जा सकते हैं। हफ्ते की एंडिंग आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगी, और 100% आएगी। कुछ ना कुछ तो आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। एक जनरेशन गैप लंबे समय से चल रहा था आपके और संतान के बीच में, तो अब वो खत्म हो सकता है। इस हफ्ते आपके पेंडिंग काम जो भी पड़े थे वो अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था तो उधार पैसा आपका वापस आ सकता है। खास तौर पर कोई नया प्लेटफॉर्म या कोई नया कामकाज का साधन या आय का नया जरिया आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत कुछ नया हो सकता है।
इस हफ्ते। तो इस हफ्ते तुला राशि वालों को क्या रेमेडी करनी है, आपको फ्राइडे के दिन, अगर रोज जा सकते हैं तो रोज, नहीं तो फ्राइडे के दिन आपको देसी घी का दिया माँ लक्ष्मी के आगे जलाना है, और हो सके तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ। तो ये आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।